और रिलायंस ने ऊंचाई छू ली है। अक्टूबर 2021 के बाद रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है और चलते हैं सुमित के पास और उनसे समझ लेते हैं कि रिलायंस ने जो एक और माइलस्टोन हासिल किया है उसके बाद क्या कितनी मार्केट कैप हो गई है, कितना रिटर्न रिलायंस ने दिया है, क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं स्टॉक वाइज। सुमित बताइए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नए रिकॉर्ड स्तरों पर और देश की पहली कंपनी जिसने करीब करीब 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप का जो आंकड़ा है उसे हिट करते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक बढ़िया तेजी रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। 2021 के अक्टूबर के बाद दोबारा नए रिकॉर्ड स्तरों पर नए शिखर पहुंचते दिखाई पड़ी है। इंटेंसिटी इस तरह की है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी टीसीएस से भी ये करीब करीब 40% ज्यादा बड़ी है और एक जोरदार तेजी से आंकड़े में दिखाई है। रिलायंस के कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मार्केट कैप करीब 19 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में रफली 12% की वेटेज और निफ्टी की कुल मार्केट कैप का 14 से 15% के आसपास का हिस्सा जो है वो अकेला रिलायंस कंपोज करता है। पिछले एक महीने में शेयर 10% के आसपास की तेजी दिखा चुका है, 3 महीने में 11%, एक साल में 43% और पिछले 3 साल में करीब करीब 100% का रिटर्न रिलायंस के स्टॉक ने दिखाया भी है। इसके अलावा आप रिलायंस की साइज का अंदाजा इस तरह से लगाइए कि करीब करीब 40% बड़ा है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा का ज्वेल टीसीएस से। इसके अलावा 41 निफ्टी कंपनियों को अगर आप जोड़ भी देंगे, अगर आप लोएस्ट क्रम से शुरू करते हैं और 41 कंपनियों को जोड़ते हैं तो कहीं जाके वो रिलायंस के बराबर की मार्केट कैप लेकर पहुंच सकती हैं। आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है एचडीएफसी बैंक, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक एसबीआई, अगर इन तीनों को भी आप जोड़ देंगे तो भी इसकी मार्केट कैप कहीं जाकर रिलायंस के आसपास होगी। और साथ ही साथ अगर एक और आंकड़ा आप जोड़ना चाहते हैं तो वो ये भी जोड़ लीजिए कि टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और इंफोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, अगर आप इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो कहीं जाके इनकी मार्केट कैप रिलायंस के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह का मेगा स्ट्रक्चर, इस तरह की मेगा कंपनी तैयार हुई है और आज रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो रिलायंस ने नए शिखर को छुआ है और सुमित ने यहां पर तमाम डिटेल्स आपको बताई कि कैसे ये जो माइलस्टोन है ये हासिल हुआ है और अक्टूबर 2021 के बाद रिलायंस रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। इस बीच एक डिस्क्लेमर भी आपको दे दें कि नेटवर्क 18 और टीवी 18 ये वो कंपनियां हैं जो ऑपरेट करते हैं सीएनबीसी आवास को और ये सारे जो इसका सोल बेनिफिशियरी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनर है इन ब्रांड्स का। और मार्केट की अगर हम बात करें तो रिलायंस ने तो पूरा सपोर्ट बाजार को किया ही है पिछले 2 दिनों में और यही कारण है कि कल जो हमने मजबूती देखी थी, जो एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी, वो आज भी एक्सटेंड हुई। आज फ्रेश बाइंग का भी पार्टिसिपेशन था और वीकली एक्सपायरी थी, तो एक शानदार मोमेंटम के साथ आज क्लोजिंग हुई। मेटल्स को छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 874 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बाजार की पूरी डिटेल्स ले लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, रिलायंस ने तो कंट्रीब्यूट किया है आज की इस तेजी में, लेकिन क्या की हाईलाइट्स हैं? देखिए, आज दूसरे दिन बाजार आपको बेटर ऑफ होता हुआ दिखेगा। 17,000 के नीचे चले गए थे हम वीक की शुरुआत में और अब 17,400 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बाजार का मूड माहौल रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से भी बदला है। आज एचडीएफसी ट्विंस ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ दिया, जिसके कारण बाजार में आज आपको तेजी दिखी। सभी के सभी मेजर सेक्टोरल इंडस्ट्रीज आज हरे निशान में बंद हुए, खास करके ऑटो, बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां रहे वो? निफ्टी की बात करें तो यहां गेनिंग साइड पे आपको ऑटो स्टॉक्स दिखेंगे, खास करके आइशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों ही स्टॉक्स में लगभग 3 से 4% की बढ़त थी। इसके अलावा कोल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आपको काफी अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया। लूजिंग साइड पे आपको फार्मा और मेटल स्टॉक्स दिखेंगे। सिप्ला लगभग 1.5% के आसपास नीचे था और लगभग आधे से 1% के आसपास आपको हिंडाल्को, नेस्ले, ओएनजीसी और दूसरे मेटल काउंटर्स दिखेंगे। मिड कैप गेनिंग साइड पे आपको काफी सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो आज बाउंस कर रहे थे नतीजों के बाद, खास करके एंजल वन में आपने 18% का अपटिक देखा। इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स और जेंजार टेक्नोलॉजी में भी आपने 8 से 11% के आसपास की रेंज का अपटिक देखा। लूजिंग साइड पे भी नाम लिमिटेड थे, लेकिन नतीजों के बाद डिसअपॉइंटमेंट आपको देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, वो स्टॉक नीचे था 5%। इसके अलावा स्टार हेल्थ और टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स में भी बिकवाली का माहौल रहा। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सिलेक्टिव पॉकेट से जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी आज की तेजी में, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव रहा। 250 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई। कई सेक्टर दिग्गज थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि 2 महीने के बाद नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। रिलायंस का शेयर नए शिखर पर, 19.25 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी। 3 दिन में 9% से ज्यादा चढ़ा स्टॉक। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी, मेटल को छोड़ बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। सेंसेक्स 874 पॉइंट तो निफ्टी 256 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद। लेकिन भारत दौरे पर आए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। गौतम अदानी से की मुलाकात, कल दिल्ली में पीएम मोदी से होगी बातचीत।
केंद्र ने तेल की कीमतें घटाने पर खड़े किए हाथ। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केंद्र ने दी राहत, अब राज्य घटाए वैट, रुपया रूबल सिस्टम पर अभी फैसला नहीं। दिल्ली में 69th डे बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में भी 3 महीने बाद बढ़ी इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार। पान गुटखा के एड पर फैंस की ट्रोलिंग के बाद अक्षय कुमार ने मांगी माफी। पैसे नेक काम में दान देने का किया ऐलान, लेकिन विज्ञापन फिलहाल नहीं होगा बंद। और मारुति सुजुकी ने लॉन्च किए एक्सेल 6 का अपग्रेडेड वर्जन। वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा जैसे कई प्रीमियम फीचर्स। कीमत 11,29,000 से शुरू। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की। नमस्ते भारत, हमारा खास सेगमेंट। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने चरखा भी चलाया। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी से मुलाकात की। कल वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत होगी। माना यह जा रहा है कि फ्री ट्रेड इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजी पर चर्चा हो सकती है। और अहमदाबाद से मनीष देसाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और डिटेल्स ले लेते हैं। तो बताइए मनीष, आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ और अब जो कल मीटिंग है उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये पहली बार है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सीधा गुजरात आया है और आज सुबह जब बोरिस जॉनसन गुजरात उतरे, उनका भव्य स्वागत हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। वहां से वो साबरमती आश्रम गए, वहां पर गांधी जी का जो आश्रम है गांधी आश्रम, उसकी मुलाकात की। वहां पर उन्होंने चरखा भी चलाया और काफी इंटरेस्ट से हर कोने का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद वो पहुंचे गौतम अदानी को मिलने के लिए, जो शांतिग्राम टाउनशिप है गौतम अदानी का, अदानी ग्रुप की तरफ से बनाया जा रहा है। वहां पर गौतम अदानी से मुलाकात की। करीब 40 से 50 मिनट तक लंबी ये मुलाकात चली। बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक समिट होना है जून में, उसके लिए निमंत्रण बोरिस जॉनसन की तरफ से गौतम अदानी को दिया गया है और उसमें उनको इनवाइट किया गया। गौतम अदानी की तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया, उनके ट्वीट में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अदानी ग्रुप काफी बड़ा निवेश कर सकता है या ब्रिटेन कंपनियों के साथ एक टाइप कर सकता है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। वहां से वो पहुंचे पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में, मध्य गुजरात में, जहां जेसीबी कंपनी का जो मशीन है वो भी खुद उन्होंने चला के ट्राई किया। एक कंपनी के प्लांट की मुलाकात की वहां पे जेसीबी की और वहां से वो गांधीनगर पहुंचे गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी में जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बन रही है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उसकी वो मुलाकात करेंगे। संभावना यह है कि यहां से वो अक्षरधाम की भी मुलाकात कर सकते हैं, जो बड़ा फेमस मंदिर है यहां का, वहां की भी मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल जो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, स्वाभाविक है कि इतने बड़े देश से आए हुए प्रधानमंत्री है, कोरोना से लेके नए निवेश की पूरी संभावनाएं हैं और जिस तरह से ब्रिटेन को भारत में मार्केट दिख रहा है और भारत से मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से काफी चर्चाएं हो सकती है और इस बारे में कुछ घोषणाएं भी कल आधिकारिक रूप से दिल्ली से हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो भारत दौरे पर बोरिस जॉनसन, आज उन्होंने क्या क्या किया वो आपको पता लगा और अब कल जो मीटिंग होगी उस पर नजरें टिकी हुई हैं। और आगे बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर बनी हुई है और केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया है। राज्यों को भी वैट घटाने का सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल रुपया रूबल पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पेट्रोलियम को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। आपने बार बार कहा है कि पुरानी सरकार को हिस्टोरिक मिस्टेक्स रही है, अगर हम वो मान भी लें तो अभी आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं और क्या राज्यों को वैट कम करने के लिए कहा जाता है? देखिए, राज्यों को वैट करना इज द मोर ऑब्वियस, इट्स समथिंग दैट स्टेयर्स यू ऑन द फेस। कॉस्ट जो है is determined by international price because you are importing 85 international price plus cost of freight, cost of insurance, dealer commission and the exchange rate. No, exchange rate. उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट चार्ज सम टैक्स। हम 32 रुपए लीटर लेते थे, अब चाहे पेट्रोल का दाम $19.56 हो जो था 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ, या $106 है, हम तो वो 32 रुपए लेते हैं, ये हमने कम कर दिया। हमने ये भी प्रार्थना की, स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपना वैट ले आओ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट से 50-60% वैट लेती हैं।
हम तो 32 रुपए फिक्स चार्ज लेते हैं, चाहे अगर $40 पर बैरल है या $60, हम 32 रुपए लेते थे। हम आगे देखेंगे व्हाट इज द सिचुएशन, हम अभी स्टेट्स को कह रहे हैं, एंड वी आर आल्सो होपिंग कि ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं दे हैड गॉन डाउन टू $92 अभी यस्टरडे, टुडे अगेन देयर $106 जो इंडियन क्रूड के बास्केट है। सर रूपी रूबल अरेंजमेंट के लिए बहुत मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन कोई पेमेंट ऑल्टरनेटिव पेमेंट अरेंजमेंट? देखिए ये सब स्पेकुलेशन है प्रेस के थ्रू। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि भारत जो पेट्रोल क्रूड इंपोर्ट करता है उसका द टोटल अमाउंट ऑफ क्रूड कमिंग फ्रॉम रशिया इज ओनली 0.2%, 0.2। हमारे अमेरिका से जो इंपोर्ट्स है ना वो $14 बिलियन की थी पिछले साल, रशिया से तो है बहुत कम। अब ये रूपी रूबल होगा या रूपी डॉलर होगा, क्या होगा, ये तो फ्यूचर की बातें हैं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं है। थैंक यू। में एक बार फिर कल कोविड के 1000 नए केस मिले हैं और 24 आवर्स में 1009 केस और एक दिन में 60% के बड़े जंप ने सरकार को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली सरकार ने फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया है, इसे प्रभावी बनाने के लिए जुर्माना भी लगा दिया है। इतना ही नहीं, देश में कोविड की आर वैल्यू यानी कोविड फैलने की रफ्तार 3 महीने के बाद एक बार फिर 1 को पार कर गई है। इसका मतलब यह हुआ कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। देश में 2380 नए केस मिले हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में आर वैल्यू 1 से ऊपर है, तो दिल्ली और यूपी में आर वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई है। और दिल्ली में मास्क पहनने का रियलिटी टेस्ट किया दीपाली नंदा ने, जरा देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मैं मौजूद हूं सरोजनी नगर मार्केट में और आप जिस तरह से देख सकते हैं ये काफ़ी फेमस मार्केट है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर मार्केट में घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं वो आपको बिना मास्क के ही दिखाई देंगे। बिना मास्क के हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, कुछ खास वजह? एक मिनट हो गया नहीं, ऐसे भी मतलब खास वो नहीं है, मतलब वैसे। आपको नहीं लगता है कि आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आ रही हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना? ये मेरी गाड़ी में रह गया, मास्क में लगा के आई थी, सॉरी। ओके, आपने भी सर मास्क नहीं पहना हुआ, आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है आपकी सेहत को बिना मास्क के घूमना? आई एम सॉरी। ओके, तो लोगों को ये तो जानकारी है कि मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन एक्सक्यूजेस आपने खुद ही सुने। तो लोगों में लापरवाही अभी भी मास्क को लेकर देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोरोना की बात करें और खास तौर पर अगर आप ऐसी भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क ही आपको कोरोना से बचाव में मदद करेगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो लापरवाही नहीं, सतर्कता से पेश आना है। और जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आप भी अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए। और हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने स्कूटर बनाने वाली कंपनी प्योर ईवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। प्योर ईवी के स्कूटर की डिटैचेबल बैटरी को घर के अंदर चार्ज पर लगाया गया था। कुछ घंटे चार्ज होने के बाद इसमें धमाका हो गया। प्योर ईवी ने कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसमें प्योर ईवी के अलावा ओला, ओकिनावा और जितेंद्र ईवी के स्कूटर्स शामिल है। सरकार जल्दी बैटरी टेस्टिंग के नियमों में सख्ती करने जा रही है। इलेक्ट्रिक बाइक में आग और धमाकों की घटनाओं ने कंज्यूमर के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी का रियलिटी चेक करेंगे शाम 5:57 पर। और मुंबई में बेस्ट की बसों से सफर हुआ सुहाना, कैसे दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। फिलहाल जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी हुई है। जहांगीरपुरी में बुधवार को चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमियत उलेमा हिंद की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला बताया। साथ ही उन्होंने एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। दवे ने कहा कि पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जज ने कहा कि अतिक्रमण हटाने पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ये काम बुलडोजर से ही होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही तो हम इसे भी गंभीरता से ले रहे हैं। और कांग्रेस की काया पलट करने के लिए प्रशांत किशोर, सोनिया गांधी समेत पार्टी के आला नेताओं को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। क्या पीके बनेंगे कांग्रेस के केवनहार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। पान मसाला और गुटखा ब्रांड के विज्ञापन पर ट्रोल होने के बाद अक्षय कुमार ने अपने फैंस से माफी मांगी। अक्षय ने अपना माफीनामा ट्वीट किया है। माफीनामे की शुरुआत में अक्षय कुमार ने आई एम सॉरी लिखा है और बताया है कि फैंस की प्रतिक्रिया ने उन्हें
सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो आगे से बहुत सोच समझकर एंडोर्समेंट क्या करेंगे। मौजूदा विज्ञापन जारी रहेगा क्योंकि वो कानूनी करार से बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बदले जो पैसा उन्हें मिलेगा उसका इस्तेमाल नेक काम में किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार एक तंबाकू ब्रांड के विज्ञापन में दिखे थे, जबकि कुछ साल पहले अक्षय ने ऐलान किया था कि वो कभी तंबाकू का विज्ञापन नहीं करेंगे और दूसरे स्टार्स से भी कहेंगे कि वो ऐसा ना करें। और अब मुंबई में बेस्ट की बसों में ट्रैवल करना आसान हो गया है। अब ना टिकट खरीदने की टेंशन है और ना लाइन लगने की मारामारी। बस एक कार्ड से आपका सारा काम हो जाएगा। बस के गेट पर लगे मॉड्यूल पर कार्ड को टैप करके आप बस में चढ़ पाएंगे और इसी तरह टैप आउट करके अपनी पसंद के स्टॉप पर उतर पाएंगे। अब बस में कोई कंडक्टर नहीं होगा। यही काम आप अपने स्मार्टफोन में चलो ऐप डाउनलोड करके भी कर सकेंगे। बेस्ट के इस डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। फिलहाल ये बस सर्विस गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट के बीच शुरू की गई है। और मारुति ने अपनी MPV एक्सेल 6 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। नए वर्जन में कई प्रीमियम फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब एक्सेल 6 में आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेंगी, कार में 360 डिग्री कैमरा, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और आपके फोन से सीधे ऑपरेट होने वाले ढेरों फीचर्स जोड़े गए हैं। नई एक्सेल 6 की कीमत 11,29,000 से शुरू हो रही है। और इसके साथ बुलेटिन में तो इतना ही। लिंक खबर पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।